गुरुजी, जब हमें क्रोध का रूपांतरण करना होता है, तो वह कब और कैसे करना चाहिए? जब क्रोध का विचार आता है, उससे पहले, क्रोध करते वक्त या क्रोध करने के बाद, यह किस तरह से किया जा सकता है? ऐसा है, अब यह 3 अवस्थाएँ हैं। एक तो ये है कि अगर आपको मालूम है कि क्रोध आ रहा है, ये तो हुँ, पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था जब आप क्रोध कर रहे हो और तीसरी अवस्था क्रोध के बाद की अवस्था। अगर पहली अवस्था में हो, आपको क्रोध आ रहा है, तब आप जागरूक रहो। जब आप जागरूक रहोगे, तो क्रोध की शक्ति का ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। तो ये तो आप क्रोध से बच जाओगे। दूसरा जो है, अब क्रोध में अब क्रोध हो ही रहा है। आप पे कोई क्रोध कर रहा है या आप किसी पे क्रोध कर रहे हो। अगर आप किसी पे क्रोध कर रहे हो तब तो आप नियंत्रण से बाहर हो, क्योंकि आप ही क्रोध कर रहे हो। तब आपने नियंत्रण खो दिया, तभी तो क्रोध कर रहे हो। तब आप क्रोध करके ही रहोगे पूरी तरह से, क्योंकि आपका नियंत्रण नहीं है। हाँ, कोई दूसरा आप पे क्रोध कर रहा है तो आप उसको सह लो। सहने का आसान तरीका यही है कि वो जो भी कह रहा है, तो अपने आप को, अगर आप नहीं सह सकते, तो अपने मन में उल्टी गिनती गिनो या अपने आप को चूंटी मारो, तो आप वो जो बोलेगा आप सह लोगे। और तीसरा उसके बाद की अवस्था है, जो आपने क्रोध कर लिया, तब आपके मन में बड़ी ग्लानि होगी कि मैंने क्यों किया, मैं सह लेती तो अच्छा था। तब आपके सामने या तो रोना बचता है, या फिर जिस पे आपने क्रोध किया, अगर आपके अंदर शक्ति है, तो उससे जाकर के क्षमा याचना करो, तो भी आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे। सबसे प्राथमिक अवस्था ये है, क्रोध आने से पहले अगर आप जागरूक हो, तो आप इन सब अवस्थाओं से बच सकते हैं।